वंदे मातरम। शिव योगशाला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रविंद्र सिसोड़ा। आज बात करेंगे समाधिपाद के 14 सूत्र की। आपने पिछली बार अभ्यास, वैराग्य और अभ्यास का स्वरूप पढ़ा। अब अभ्यास को और आधारभूत बनाने के लिए कुछ तत्व दिए गए हैं कि किस प्रकार तत्वों की बात करी गई इस सूत्र में कि हम किस प्रकार अभ्यास के द्वारा निरंतर अभ्यास करने से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इस सूत्र में यही कहा गया है कि अभ्यास को और मजबूत बनाने आधारभूत उनके तत्व हैं दीर्घकाल, निरंतर और श्रद्धा। ये तीन चीजें हैं। दीर्घकाल लंबे समय तक, निरंतर श्रद्धापूर्ण मनोभाव के साथ, विश्वास के साथ अगर किस कार्य को करते हैं तो उस कार्य में सफलता निश्चित मिले। यही इस सूत्र में कहने की प्रयत्न किया है हमारे श्री पतंजलि जी ने। तो सूत्र देख लेते हैं। सूत्र क्या है कि सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कारो सेवितो दृढ़ भूमि है, दृढ़ विश्वास। स का यहाँ अर्थ नहीं, अब शाब्दिक अर्थ लेते हैं कि तू जो है वो, लेकिन स का अर्थ है वह अभ्यास दीर्घकालीन लंबे समय से और निरंतर है, यानी निरंतर कार्य को करते रहना चाहिए। और सत्कार, आदर भाव और आसेवित श्रद्धापूर्ण यानी सेवन किए जाने पर, और दृढ़ मजबूत दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, भूमि यानी अवस्था, उस अवस्था के यानी दृढ़ भूमि अवस्था के साथ उस कार्य को करना। इसलिए कहा है सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि है। ये इसका स्वरूप है। अब इसमें यानी इसका भावार्थ क्या है, इसमें क्या कहा गया है सूत्र में कहने की क्या कोशिश की गई है कि लंबे समय तक लगातार निरंतर श्रद्धा भाव से अगर साधक अपनी साधना के लिए प्रयत्न करता है, जीवन को एकाग्रता करने के लिए प्रयत्न करता है, धारणा समाधि को जाता है, तो वो कैवल्य की प्राप्ति कर लेगा। या अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई कोशिश करता है, पूर्ण निरंतर श्रद्धा भाव से करता रहता है तो उस जीवन में उसको सफलता मिलेगी। ये इस व्याख्यान में कहा गया है, इस व्याख्यान में मनोभाव से। अब महर्षि को जो उपाय बताए हैं महर्षि जी ने, पतंजलि की मजबूत बनाने के लिए किन उपायों की उनका बात की गई है कि इस सूत्र में सबसे पहले दीर्घकाल। अब लंबे समय के लिए यानी किसी भी कार्य में सफलता अगर हासिल करनी है तो मान लो आप साधक के अपने योग की बात कर रहे हैं, योग में आपको बोला कि मुझे पूरे शरीर में लचीलापन लाना है, या वो मैं सारे अध्याय योग दर्शन के में सारे अध्याय याद रहो, कंठस्थ याद रहें, तो आप एक पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप शरीर को लचीलापन या शरीर में प्राणायाम के द्वारा आप पूरे प्राण को वश में करना है, या समाधि की या केवल्य प्राप्त कर, तो लगातार लंबे समय से वर्षों दर वर्षों आप प्रयास करते रहेंगे तब सफलता मिलेगी। महीने 2 महीने में अगर आप प्रयत्न करेंगे कि मेरा शरीर लचीला बन जाएगा, मेरा शरीर पूरा घूम क्यों नहीं रहा है, मेरा शरीर पेट कम क्यों नहीं हो रहा है, मैं इस आसन करने के बाद भी जो कमर को पतला क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं जो धनुरासन सही रूप से क्यों नहीं करने पा रहा हूँ, या मेरे पीछे से जो सिर पे वापिस शीर्षासन सही क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, या हाथों पे चल क्यों नहीं पा रहा हूँ। लंबे समय से अभ्यास करने से ही हमें सफलता मिलेगी। दीर्घकाल घटना लंबे समय से, ये इस उपाय की बात करिए। अगला जो उपाय बात करते हैं निरंतर किसी भी कार्य को, जैसे हमने योग की बात करते हैं, मैं 7 दिन योग कोई कैंप लगा, कैंप में गए और 7 दिन मैंने योग किया, फिर 7 दिन छोड़ दिया, फिर 10 दिन फिर वापस शुरू किया, फिर छोड़ दिया, फिर 2 दिन किया, फिर छोड़ दिया। इससे आप किसी भी आसन को सही रूप से नहीं कर पाएंगे। किसी भी आसन में
सिद्धता नहीं ला पाएंगे, किसी भी आसन को परिपूर्णता में नहीं लाएंगे, उसका पूर्ण लाभ आपको नहीं मिलेगा। या आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने एग्ज़ाम में के समय पढ़ा, नज़दीक आ रहा फिर पढ़ा, फिर छोड़ा नहीं पढ़ा, तो आप अपने एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाएंगे। या किसी गेम में है, गेम में अगर फाइनल आपको गेम खेलना और मैच जीतना है, उसके लिए अगर निरंतर प्रैक्टिस नहीं की, 2 साल अब प्रैक्टिस नहीं की, फिर आप जाके खेलना चाहते हैं, तो आप वो उस गेम को नहीं खेल पाएंगे। इसलिए अपने गेम में, अपने साथ जीवन में, अपने योग की साधता को अगर साध के रखना है, तो लंबे समय से निरंतर अभ्यास करने से आप अपने उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये इस सूत्र में उपाय बताया है महर्षि पतंजलि ने। तीसरा जो उपाय बताया वो महत्वपूर्ण है। पहला उपाय क्या बताया? दिन का, ये लंबे समय से, उस लंबे समय 2 साल निरंतर, 2 साल अगर प्रयास करना, निरंतर पढ़ते रहना, एग्जाम आ रहा है तो पढ़ते रहना, निरंतर एक दिन भी नहीं छोड़ना, तो सफलता मिले। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण जो है, जो घी का कार्य करता है, जो निरंतर जो है, जिसके अंदर पुरुषार्थ जो बनता है, वो है श्रद्धा। मान लो आपने ईश्वर की श्रद्धा की कि आप मेरी कामना पूर्ण करें, जैसे लगभग आप उस पर साधना तक पहुंचते हैं, फिर कहते छोड़ो अब नहीं करना यार, भगवान मेरी सुन नहीं रहे, या आप एग्जाम अब हो गया, अब मैं एग्जाम पास नहीं होगा, छोड़ो नहीं, तो आपका विश्वास वहां टूट गया। मनोभाव से अगर निरंतर विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ भूमि यानी अवस्था, उस अवस्था में दृढ़ विश्वास के साथ उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्न करते रहेंगे, निश्चित उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये श्रद्धा आपके भाव के अंदर, आपके कार्य के अंदर होने चाहिए। कर्ता और कर्म, तभी कहा है कर्ता और कर्म। कर्म में आपने कर्म में विश्वास किया, आत्म बल में इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मैं निश्चित ही मैं सफलता प्राप्त करूंगा, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, मेरा पुरुषार्थ मेरे साथ है, मेरे पुरुषार्थ मेरा सामर्थ्य है मेरे अंदर, ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, तब आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। यही सूत्र अगर जीवन में आपको उच्चारण कर लेते हैं, तो आप जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी मनोभाव से। ये इस सूत्र में अभ्यास को मजबूत बनाने के लिए 3 उपाय बताएंगे। दीर्घकाल, निरंतर और श्रद्धापूर्ण अगर कार्य करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ये पतंजलि महर्षि जी ने इसमें अंदर बताने की कोशिश की। तो ये सामान्य बताने की कोशिश की, आपको अच्छा लगे। आपको अगर इस योग के क्षेत्र में BA, MA, YCB या नेट जर आप कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे गुरुजी डॉक्टर सोमवीर आर्य जी इस योग दर्शन को सरल भाषा में लिखा है, अपनी बुक्स निकाली योग दर्शन, वो पढ़ें। हमें जो बताया ज्ञान, हम अपने ज्ञान को भी प्रयत्न करते हैं बताने के अपने भाषा से, लेकिन जो सोमवीर आर्य जी से भी आप सीख सकते हैं। वो महान दास जो है, एक गुरु हैं जिससे जैसा कोई नहीं है, तो आप निश्चित रूप से उनसे सीखें। हमें सीखने को आप अगर इस बारे में योग दर्शन की समाधिपाद के इस 14 सूत्र में आपको समझ में आया हो, आपके सुझाव हो, इसमें कुछ कमियां हैं वो भी आप सुझाव दें, वो बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। और आपको अच्छा लगे तो आपको मित्र को शेयर करें, और इस चैनल को, योग दर्शन के चैनल, शिव योगशाला चैनल को आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों भी करवाएं, जैसे कि दूसरे लोग भी इसको पढ़ सकें। और हमने कोशिश की है बताने की, फिर नए सूत्र के साथ और नए योग के अलग अलग योग आसनों के भी वीडियो हम डालने का प्रयत्न करेंगे। आपको अच्छा लगे शेयर करें, कमेंट्स करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।